राहुल। ओके, राहुल अभी कनेक्ट हुए हैं, तो आई थिंक उनका नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो गया है, तो मैंने राहुल को रिक्वेस्ट की। हाय राहुल, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। या तो प्लीज जी बताएं राहुल, आप कहाँ से हैं और कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं और पेपर वेब से आप कैसे जुड़े? जी, सबसे पहले मैं तो बुरहानपुर से हूँ। जी। बुरहानपुर एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, जी। निमाड़ क्षेत्र में आता है। जी। और जी मेरी मातृभाषा मराठी है। हाँ हाँ। लेकिन साथ साथ में क्योंकि मैं यहाँ पढ़ता हूँ मध्य प्रदेश में, इसलिए हम्म। हिंदी बोल सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अध्ययन कर रहा हूँ संस्कृत में। संस्कृत में अध्ययन कर रहे हैं जी, बिल्कुल मुझे ये जी बताया गया था। तो आज की जो आपकी जी। कविता है बाल विवाह पे, वो आपने संस्कृत में लिखी है या किस भाषा में लिखी जी क्योंकि मैं अभी इतना सक्षम नहीं हुआ हूँ कि संस्कृत के अंदर काव्य है? इत्यादि का प्रयोग कर सकूं। जी। तो मैंने, क्योंकि मेरा प्रारंभिक स्तर है, मैं पहली बार किसी मंच के ऊपर अपनी कविता स्थापित करने जा रहा हूँ, हम्म। तो मैंने इसको हिंदी में ही लिखना उचित जी जी, समझा। बिल्कुल। जी, और एक विद्वानों ने हमें। एक बात कही है, हाँ अगर मैं बोलिए। कहना चाहूँगा आपसे, जी जी, बोलिए बोलिए। कि संस्कृत का प्रयोग अगर आप करते हो तो हम्म। उसका शुद्ध प्रयोग ही करें, जी अन्यथा ना करें। जी। जी, विद्वानों ने कहा है। बिल्कुल। जी क्योंकि संस्कृत का फिर वो, अगर आप उसको गलत तरीके से मतलब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हाँ। लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो शायद वो जी जो आप कह रहे हो उनको लगे कि नहीं, यही संस्कृत का सही हाँ। उच्चारण है। जी तो सही कहा आपने कि अगर हमें पूरा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे उस लैंग्वेज में लिखना नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि जी। लोगों तक फिर गलत मैसेज पहुंचेगा। जी तो प्लीज आप को भी ज्वाइन करने थे। मैं बबीता जी, सबका जो आज हमारे सिलेक्टेड पोइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। तो प्लीज आप सुनाए राहुल। जी। मेरी कविता जो है उसका शीर्षक है हम्म। बच्चे हैं मन के कच्चे। जी। काफ़ी सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया है मैंने, हम्म। क्योंकि मैंने कभी कविता इससे पहले लिखी नहीं है, मैंने जी पहली बार अपना प्रयोग किया है। जी। जी। अ, बच्चे हैं मन के कच्चे, बच्चे हैं मन के कच्चे, हम्म। मिले शिक्षा इन्हें उचित अगर, हम्म। तो है ये सपूत सच्चे। मिले शिक्षा इन्हें उचित अगर, तो हम्म। है ये सपूत सच्चे। हम्म। बच्चे हैं मन के कच्चे। अब मैं बाल मन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा जी कुछ पंक्तियों से। जी। गृहस्थी क्या है हम्म। यह कोमल कंधे क्या जाने, गृहस्थी क्या है यह कोमल कंधे क्या जाने, गुड्डे गुड़ियाओं को सच मानकर ही मन बहला लेते हैं बच्चे। हम्म। मतलब आप समझ सकते हैं कि जी बाल जी। मन कैसा होता है। जी। इन्हें मत उलझाओ इस संस्कार में अति शीघ्र। हम्म। देखिए, हमारे धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से जी विवाह भी एक संस्कार माना गया है। जी। इन्हें मत उलझाओ इस संस्कार में अति शीघ्र। हम्म। ब्याह के सपनों में आकर अपने कौशल पखेरुओं को त्याग कर बैठते हैं बच्चे। बच्चे अपनी कौशलता के पखेरुओं को त्याग कर देते हैं शरीर से। जी। अब मैं पालक गणों को कुछ संदेश देना चाहूंगा हम्म। कुछ पंक्तियों में। जी। कलियां अभी फूल नहीं बनी, हम्म। कलियां अभी फूल नहीं बनी, हम्म। मत अलग करो इन्हें वृक्ष से। हम्म। कलियां अभी फूल नहीं बनी, मत अलग करो इन्हें वृक्ष से। हम्म। परिपक्वताहीन, हम्म। निज शिक्षाहीन, हम्म। निज शिक्षा अर्थात यौन शिक्षा जिसके हम कहते जी हैं, जी जिसकी जरूरत जी। पड़ती है बच्चों को। जी। परिपक्वताहीन, निज शिक्षाहीन, कैसा भविष्य होगा इन बाल विवाहित दंपतियों का। जरा सोचो, कैसा भविष्य होगा इन बाल विवाहित दंपतियों का। जरा सोचो, गृहस्थी में बचपन को खोजते बच्चे, गृहस्थी में बचपन को खोजते बच्चे। तो इस प्रकार से आप बच्चों की स्थिति का पता लगा सकते हो कि जो बच्चे बाल विवाहित दंपत्ति होती है उन जी पर क्या बीतती है। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहूंगा। जी। बढ़ती शिशु मातृ मृत्यु दर, हम्म। बढ़ती शिशु मातृ मृत्यु दर समाज पर कड़क तमाचा है। बढ़ती शिशु मातृ मृत्यु दर समाज पर कड़क तमाचा है। हम्म। लैंगिक असुरक्षा से ग्रस्त है कई बच्चे, लैंगिक असुरक्षा से ग्रस्त है कई बच्चे। हम्म। राजा राम मोहन राय व केशव चंद्र सेन जी जो हमारे इतिहासकार हैं, जी। उनके प्रयासों को नमन है। हम्म। रूढ़िवाद मत आलापो तुम, हम्म। रूढ़िवाद मत आलापो तुम, बालिका है जिम्मेदारी बोझ समझकर मत त्यागो तुम।
रूढ़िवाद मत आलापो तुम, बालिका है जिम्मेदारी बोझ समझ मत त्यागो तुम, ब्रह्मचर्य का मान रखो तुम, अपनी उनकी कल्पनाओं को मत बांधो तुम, अपने बच्चों की कल्पनाओं को मत बांधो तुम, बच्चों को उचित शिक्षा व संस्कार दो तुम, क्योंकि बच्चे ही है तारे भारत रूपी नभ के, बच्चे ही है तारे भारत रूपी नभ के, बच्चे है मन के कच्चे, मिले शिक्षा इन्हें उचित अगर, तो है ये सपूत सच्चे। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत खूब है आपकी कविता, जो मतलब इतनी अच्छी सुनाई। और जैसा आपने कहा कि आप संस्कृत में लिखते हैं, आपको मराठी भी आती है, हिंदी में भी आप लिखते हैं, तो जी, बहुत सारे मैं मराठी लैंग्वेजेस में में भी लिखते प्रयास करूंगा लिखने का हैं। इसमें। जी जी बिल्कुल। जी तो ये जो मैसेज जो आपने हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये जो भी आपने कविता अभी सुनाई। तो धन्यवाद जी आपका, और प्लीज आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी कविता जी, जो है धन्यवाद आप ऐसे ही महोदय। सुंदर सुंदर कविता लिखते रहें। जी अवश्य, जरूर जरूर, थैंक धन्यवाद। यू सो मच।